तो प्रशांत किशोर जी परिवारवाद पे तो चोट कर ही चुके हैं। आप देखिएगा जो चारों विधानसभा है हमारे जिसमें उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें सारे जो कैंडिडेट हमारे हैं उसमें कोई भी परिवारवाद के तहत नहीं आता है। सारे स्वच्छ छवि के, सारे सही लोग के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में जो है पदयात्रा कर वो जन जागृति पैदा कर रहे हैं, जिससे लोग समझ सकें कि उन्हें चुनाव में क्या करना चाहिए, उनको किनको वोट करना चाहिए। आज तक लोग जो है जाति और धर्म पर वोट करते रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पलायन रोकने की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं। कहाँ कोई लोग इस तरह की बात करते हैं? सब लोग तो जात पात पर बात करते हैं। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में जो लगातार जो है कि नेताओं के द्वारा कैंपेनिंग का दौर जारी है, चाहे वो एनडीए के नेता हों या फिर जनसुराज के ऐसे तमाम लोग जो हैं, सभी अपनी अपनी जीत को दर्ज कराने के लिए लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं और संपर्क साध भी रहे हैं। ऐसे में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में अभी हमें यहाँ पे कई जनता हैं, इनसे हम जानते हैं कि जिस तरह की अभी जो परिस्थितियाँ बनी हुई है उस परिस्थितियों को जानते हैं कि यहाँ जनता का क्या रुख होता है और किनके समर्थन में जनता क्या कुछ कहती है। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से बेलागंज में जो चुनाव होने हैं, किसके आसार लग रहे हैं? देखिए, अभी आप आए हैं और आप यहाँ पे लोगों का जो उत्साह देख रहे हैं, लोग जिस तरह से जनसुराज के साथ चल रहे हैं, इसमें भी आप पूछ रहे हैं कोई शक है क्या कि इस बार जनता का सुंदर राज बनेगा और जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं वो चारों सीट जनसुराज जीतेगी। ये तो सेमीफाइनल है। मैं आपको बता दूं कि 25 में हम कम से कम 200 सीट जनसुराज लाएगी और बिहार में सुंदर राज जनसुराज की बनेगी। लेकिन आप जनसुराज की बात कर रहे हैं तो जनसुराज में प्रशांत किशोर को लेकर के कई तरह के बात भी किए जा रहे हैं कि जो बिहार को सुधारने में लगे थे, खुद अपने एक प्रत्याशी को नहीं बचा पाए। कौन सा प्रत्याशी को नहीं बचा पाए? एसके सिंह का जैसे नॉमिनेशन। नहीं, एसके सिंह चलिए, वो तो हो सकता है, वो भी एक रणनीति का हिस्सा था और मैं समझता हूँ कि ये सब छोटी मोटी चीज़ों को, जब बड़ी चीज़ें आती हैं तो छोटी मोटी चीज़ों को लोग दरकिनार करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी देश में दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं और जिस तरह से बिहार में उनके साथ लोग और जो उनका एक मुहिम है बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और लोगों के पलायन को रोकना, ये पूरी देश की जनता इस बात को समझ रही है और देख रही है। और मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ कि 2025 में जन स्वराज के प्रति एक क्रांति आएगी और मैं ये कह के जा रहा हूँ आज आपके सामने कि 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी और आपको महीने 2 महीने के अंदर में समझ में आ जाएगी कि जब से जन स्वराज की सत्ता आई है तो क्या बदलाव आया है। और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं कि महीने 2 महीने के अंदर में मैं सब समाप्त कर दूंगा। जिस तरह का यहाँ पे माहौल ख़राब किया गया है, जिस तरह के लोग यहाँ पे लोगों को माहौल ख़राब किया गया, किसने किया? नहीं, माहौल ख़राब करने वाले आप समझ रहे हैं कि 30 साल 35 साल से जो लोग सत्ता में है वो कोई विकास का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात बनाने की बात कर रहा है अपने परिवार का। आप देख लीजिए, आप अभी देख लीजिए बेलागंज से सुरेंद्र जी अपने रहे 30 साल, आप बेटा को ला रहे हैं, कल को पोता को लाएंगे और उसी तरह से परिवारवाद का यहाँ पे है। यहाँ कोई जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद सोच रहा है और अपनी भलाई के लिए सोच रहा है। सर, क्या लगता है प्रशांत किशोर परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर देंगे? बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने को तो चोट ही कर रहे हैं परिवारवाद पे। आप जितने भी कैंडिडेट देखिए, या तो एनडीए का या तो हमारे साथी हमारे महागठबंधन के हैं, सारे लोग जो सारे कैंडिडेट उतारे हैं वो सिर्फ परिवारवाद से ही उतारे हैं। तो प्रशांत किशोर जी परिवारवाद पे तो चोट कर ही चुके हैं। आप देखिएगा जो चारों विधानसभा है हमारे जिसमें उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें सारे जो कैंडिडेट हमारे हैं उसमें कोई भी परिवारवाद के तहत नहीं आता है। सारे स्वच्छ छवि के, सारे सही लोग के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी दल के कुछ नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि आप लोग कंपनी चला रहे हैं। क्या कंपनी चला रहे हैं? हम लोग कंपनी अगर चलाते तो हमारे बगल में हैं हमारे पूर्व जिला अधिकारी जो नवादा से, हम भी नवादा से हैं। मेरा नाम गोपाल कृष्ण हुआ, इनका नाम ललन यादव जी हुआ। अगर ये कॉरपोरेट चलाते, कंपनी चलाते, तो आपको क्या लगता है पूर्व जिला अधिकारी हमारे जैसे इंजीनियर लोग प्रशांत किशोर के मुहिम के साथ निस्वार्थ भाव से आते? बिल्कुल नहीं आते। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार प्रशांत किशोर के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि डी कंपनी चला रहे हैं, तो कभी भी कहा जाता है कि बीजेपी के बी टीम है, तो जैसे में प्रशांत किशोर ने जो इशू लेकर के चला है और आज जो जनसुराग की जो क्या कहा जाता है धरातल पे जो उनका लोगों के साथ जुड़ाव हो रहा है, क्या लग रहा है कि आगे की चुनाव की रणनीति किस तरह की होगी? बिहार में क्या कुछ बदलाव होने वाला है?
ये निराधार आरोपों का कोई जवाब नहीं है। लोग कुछ से कुछ कर रहे हैं, कोई बी टीम कर रहे हैं, कोई कंपनी चलाने की बात कर रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप प्रशांत किशोर को जानिए, प्रशांत किशोर जो है बिहार में क्या चाहते हैं। वो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के लिए आए हैं, जिसका मूल मंत्र है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। और इस मूल मंत्र के साथ बिहार में जो है पदयात्रा कर वो जन जागृति पैदा कर रहे हैं, जिसे लोग समझ सकें कि उन्हें चुनाव में क्या करना चाहिए, उनको किनको वोट करना चाहिए। आज तक लोग जो है जाति और धर्म पर वोट करते रहे हैं। उनका कहना है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, आप बच्चों के शिक्षा के लिए वोट कीजिए, बिहार में जो पलायन है, जो गरीबी है, उसके लिए वोट कीजिए। आप मुद्दों के आधार पर राजनीति कीजिए, ना कि जाति और धर्म के आधार पर कीजिए। और जो जाति और धर्म के आधार पर जीत के जाते हैं, क्या आपको पूछते हैं क्या? प्रशांत किशोर जो है बिहार बदलने आए हैं, ये कोई एक साधारण चीज़ नहीं है। और इस तरह के आरोप जो लगा रहे हैं वो केवल जो है बिहार जो बदलने की मुहिम है उसको पीछे खींचना चाहते हैं। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आज बिहार की राजनीति में जातिवाद को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में जन स्वराज की क्या रणनीति है जातिवाद को लेकर? जन स्वराज, जैसा कि सर बोले कि मुद्दों आधारित होना चाहिए, राजनीति वो मुद्दा आधारित ही होना चाहिए। हमारे प्रशांत किशोर जी पलायन रोकने की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, बुजुर्गों को 2-2 हज़ार रुपया महीना पेंशन देने की बात करते हैं। कहाँ कोई लोग इस तरह की बात करते हैं? सब लोग तो जात पात पर बात करते हैं। जात का कितना वोट लेना कितना चाहते हैं। कितना डर है एनडीए और महागठबंधन के लोगों को जन स्वराज से? डर का कहीं हमारे सामने है ही नहीं। देखिए, आरजेडी का तो कोई मतलब नहीं, वो हमारे साथ कहीं है ही नहीं दूर दूर तक, वो तो उनका सब सफाया हो चुका है। एनडीए से हमारी लड़ाई है और वो भी दूर दूर तक हमारे सामने कुछ नहीं है। क्या दावा है सर, 4 विधानसभा के उप चुनाव होने 4 सीटों पर, क्या लग रहा है? 4 विधानसभा में जो उपचुनाव है उसमें चारों कैंडिडेट जो हमारे जन स्वराज के हों जीत रहे, उसके पीछे कारण है। पहली बार बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि स्वच्छ छवि के लोग, सही लोग और सही सोच के साथ एक प्रयास के साथ जुड़े हुए हैं बिहार को बदलने के लिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है? हम आम जनता है, हमें जो है पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी नवादा से चल के मैं बेलागंज आया हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, ताकि हमारे जैसे जितने भी शिक्षित युवा हैं वो सभी मिल के एक सामूहिक प्रयास करें और बिहार में बैठी हुई ये जो गंदी सरकार है, जिन्होंने पिछले 60 साल 50 साल से बिहार के युवाओं को बर्बाद कर रखा है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। क्या कहेंगे सर, जन स्वराज अगर सरकार में आती है तो आज की जो सरकार की जो स्थितियां बनी हुई है उसमें बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। क्या रीज़न बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, रीज़न क्या है, अभी जितने भी लोग जुड़ रहे हैं जन स्वराज में, उसमें मैक्सिमम लोग जो है 90% लोग जो सेवा की भावना से आ रहे हैं। बहुत लोग अपना काम छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ के आ रहे हैं, बिजनेस छोड़ के आ रहे हैं, ये सोच के जो बिहार में हम कुछ करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से बेलागंज में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण एक AIMIM के द्वारा भी अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जन स्वराज के द्वारा भी, आखिर क्या है बेलागंज, आखिर इतना हॉट क्यों माना जा रहा है? यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कितना महत्व है इस पूरे विधानसभा चुनाव में? देखिए, कौन लोग क्या उतारे हैं मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जन स्वराज क्यों उतारा है ये मैं ज़रूर बता सकता हूं। जन स्वराज जो है सभी वर्गों को साथ लेके चलने की जो है सोच से प्रेरित है। और उस सभी सही लोग में जो है, सही सोच में जो है, हमारा मुस्लिम समाज भी है, हमारा दलित समाज भी है, अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है और सवर्ण भी है। तो आप देखे होंगे कि हम लोग जो है अभी जो 4 विधानसभा है तो यहाँ पर जो है एक मुस्लिम समुदाय को दिए हैं, क्योंकि हम इस बिहार में जितनी जनसंख्या है और जिनकी जितनी भागीदारी है उसके अनुसार जो है मुस्लिम समाज 18% आता है, तो उस हिसाब से उनको एक सीट मिलना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे सामने कई लोग आए जो कि बेलागंज से चाह रहे थे चुनाव लड़ना, जो बहुत यहाँ के बहुत प्रभावित लोग हैं, लेकिन प्रशांत जी ने कहा कि नहीं, मैं एक सीट जो है अल्पसंख्यक को दूंगा, क्योंकि हमको सभी वर्ग को साथ लेके चलना है। और आज तक जो है अल्पसंख्यक को सबों ने ठगा है, यूज़ एंड थ्रो किया है, लेकिन प्रशांत जी जो है ये दिखा दिए कि आज आप देख लीजिए बेलागंज के साथ क्या, कभी किसी ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार यहाँ उतारा है? और इसके पहले जो आरजेडी है, जो MY समीकरण पर चलता है, 35 साल से उनके विधायक हैं, एक यादव को तो उन्होंने टिकट दिया, लेकिन क्या उन्होंने कभी मुस्लिम के बारे में सोचा? नहीं सोचा। लेकिन आज जन स्वराज जो है
ये सही सोच के अंतर्गत जो है सभी वर्ग को साथ ले चलने के सोच के अंदर जो है बेलागंज से एक मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। और उम्मीदवार बनाकर जो है निश्चित तौर पर इनको जो हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं और सब वर्गों का साथ मिलेगा और निश्चित तौर पर यहाँ से जन स्वराज का कैंडिडेट ही जीतेगा और जाएगा असेंबली में। तो जैसा कि आपने सुना कि जन स्वराज का जो अभियान है कि बिहार को विकास के रास्ते ले चलना है, जिसके कारण प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार सभी समुदाय सभी जातियों को एक साथ ले करके चल रहे हैं और यही कारण है कि आज वो हर समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाते आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने सभी जातियों की भागीदारी की बात की है, ऐसे में विधानसभा का जो परिणाम आना है उसमें क्या कुछ रंग लाती है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।